दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। 6 साला तालिब इल्म की फायरिंग में टीचर जख्मी, अमेरिका के स्कूल में वाक़या। हिंदुस्तान में हमजिन्स परस्तों की शादी का मसला, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को भिजवाई नोटिस। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का किया ऐलान। हिंदुस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 2509 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अफराद की मौत। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को 2024 के इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए नहीं है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने हफ्ते को कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 के आम इंतखाबात के लिए राहुल गांधी को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार या भारत जोड़ो यात्रा राहुल के तौर पर पेश करने की मशक़ नहीं थी। गांधी को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए नहीं है। ये एक नज़रियाती यात्रा है जिसका मरकज़ी चेहरा राहुल गांधी है। ये किसी एक फ़र्द की यात्रा नहीं है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन रमेश ने यहाँ एक सवाल के जवाब में कहा, 20 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक कांग्रेस संगठन की ओर से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा की है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हर ब्लॉक में निकाला जाएगा। ब्लॉक ये त्रिस्तरीय अभियान है। ये ब्लॉक के स्तर पर है, जिले के स्तर पर है और राज्य के स्तर पर है। हर एक बूथ में, हर एक घर को भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा है, मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं, उसकी जानकारी हमारी कार्यकर्ता ले जाएंगे। तो ये आध्यात्मिक भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, पर ये चुनावी राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा पहले से हम कहकर आ रहे हैं, विचारधाराओं का टक्कर है। विचारधारा को मजबूत करने के लिए हमारी क्या विचारधारा है, और खास तौर से इन 3 मुद्दों पर, आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही, उसी को लेकर हम बार बार राहुल जी बोल रहे हैं रैली में, अपने नुक्कड़ सभाओं में। तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, पर हम जानते हैं हम राजनीतिक पार्टी हैं, हमें चुनाव लड़ना है। 9 राज्य में चुनाव आएंगे 2023 में, 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, आप इसको भारत। तेलंगाना के एक ओहदेदार का दक्कनी ज़बान में दिलचस्प ट्वीट। तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नक्श अरविंद कुमार ने आज दक्कनी ज़बान में ट्वीट करते हुए इन्हें फॉलो करने वालों को हैरत ज़दा कर दिया। अरविंद कुमार ने दक्कनी ज़बान में ट्वीट करते हुए इन्होंने एक शेर और इसके बच्चे की एक कार्टून की फ़ोटो भी शेयर किया, जिसमें शेर का बच्चा अपने बाप से दक्कनी में पूछ रहा है, अजी अब्बा इतनी रोशनी काय को है, जिस पर शेर जवाब देता है, वो नामपली है बेटा, नुमाइश लगा। उधर अरविंद कुमार ने अंग्रेज़ी में ट्वीट करते हुए कहा है कि मशहूर नुमाइश शुरू हो गई है। वाज़ेह रहे कि शहर हैदराबाद के नामपली इलाके में हर साल 1 जनवरी से कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज़ होता है। अब तक 41 साल से ये नुमाइश जारी है और इस साल की नुमाइश 42वीं साल की है। एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ बारिश लोगों को परेशान कर रही है। इस हुक्म में महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों को बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने एक बयान जारी किया है, अगले 2 दिन तक जनूबी और शुमाली साहिली आंध्र में 1 या 2 मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। रायलसीमा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अमरावती मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने कहा है कि आंध्र प्रदेश और यानम के निचले ट्रोपोस्फीयर में शुमाल मशरक़ी सम से हवाएं चल रही है। इसमें कहा गया है कि साहिली इलाके में हवा के तबादले की वजह से आंध्रा और तेलंगाना में कई मुकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। बताया जाता है कि अगले 5 दिनों तक मौसम की सूरत हाल ऐसी ही रहने का इम्कान है। दरअसल AP के कई इलाकों में बारिश हो रही है। काकीनाडा शहर में सबसे ज़्यादा 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुंटूर, कृष्णा, प्रकाशम वगैरह में कुछ मुकामात पर हल्की बारिश हुई। कई मुकामात पर मौसम खुश्क है, दर्जा हरारत भी गिर गया। तेलंगाना में भी यहाँ और वहाँ हल्की बारिश
बारिश हुई। दरियासना हैदराबाद भर में दर्जे हरारत में ज़बरदस्त कमी आई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद 4 रोज़ तक दर्जे हरारत मज़ीद गिरेगा। इस हद तक येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से खश्की की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बाज़ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। मुर्गियां लाने वाली पंचायत ने गांव में काफ़ी कशीदगी पैदा कर दी। इससे गांव के सरपंच पर हमला भी हुआ। मुर्गे की लड़ाई में एक खातून सरपंच जख्मी हो गई। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि कोड़ी पंचों को रोककर लाठियों से हमला किया गया। ये अजीबोगरीब वाक़या अमलोगो ज़िले के वेंकटापुरा मंडल के गाँव फ्रेदरभर और रम में पेश आया। गाँव के सरपंच समाका के ख़ानदान पर इसी गाँव के आलम नरसिम्हा राव के ख़ानदान ने हमला किया। वो 2 दिन पहले लापता हो गया था। 2 दिन बाद ये चीज़ पड़ोसी के घर नज़र आई। सरपंच के घर वालों ने दावा किया कि ये चीज़ इनकी है और लड़ाई शुरू हो गई। ये सोचकर आलम नरसिम्हा के अहल खाना ने सरपंच समका के अहल खाना पर हमला कर दिया। इस वाक़े में सरपंच समका शदीद ज़ख्मी हो गए और इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया है। वो इस वक्त वेंकटापुरम के सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि ये हमला चिकन की लड़ाई में पुराने धड़ों को जहन में रख कर किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అయితే పిటిషన్ మాట్లాడినాడు వాళ్ళు కొన్ని గతంలో ఎప్పటి నుంచో దాదాపు ఎప్పుడైతే సర్పంచ్ అయ్యిందో అప్పటి నుంచి కక్ష ఇది చేసి ఇది 4వ 3వ గొడవ కానీ కొట్టడం మధ్యలో నేను ఫస్ట్ అలా అడుగుకి వచ్చింది మా అబ్బాయి జరిగిన 2 घंटे में चैन छीनने के 6 वारदातों ने पुलिस को उंगलियों पर खड़ा कर दिया। हैदराबाद, साबिराबाद और अचाकोंडा के साथ कमिश्नरी में पुलिस हाई अलर्ट हो गई जब हफ्ते की सुबह चेन स्नैचिंग के 6 वाक़यात 2 घंटे के वक्फे के अंदर रिपोर्ट हुए। उपल में 2 और नाचाराम, चिलकागुड़ा, रामगोपालपेट और उस्मान यूनिवर्सिटी में 1 जंजीर छीनने की इत्तला मिली है। पुलिस को शुबा है कि दिल्ली से तार रोकने वाला एक बैन रियासती गैंग जुराइम के पीछे है और चोरी शुदा मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करता है। पुलिस तमाम रेलवे स्टेशनों और RGI हवाई अड्डे पर चौकसी बरकरार रखे हुए है और शुबा है कि ग्रुप के अरकान शहर से फरार होने की कोशिश कर सकते हैं। खुसूसी टीमें ग्रोह के अरकान की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही है। ताजिर से 2 करोड़ रुपए लूट लिए गए। तफसीलात के मुताबिक वनस्थलीपुरम में जुमे की रात एक ताजिर से बदमाशों ने भारी नकदी लूट ली है। वेंकट रेड्डी नामी शख्स ने एक शराब खाने और शराब के चंद दुकानों से नकदी जमा की और आगे बढ़ा था कि नामालूम अफराद रास्ते में आ गए और इसे धमकी देने के बाद वनस्थलीपुरम क्रॉस रोड पर नकदी छीन कर ले गए। तो फरार పౌదకి 8 గంటల టైంలో ఎంఆర్ఆర్కు సంబంధించిన వ్యక్తులు ఇద్దరు వెహికల్ పైన ఒక 50 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే 50 లక్షల రూపాయలు తీసుకొని వస్తుంటే వెనక నుండి వచ్చి వాళ్ళు వేరే 2 వీలర్ మీద వచ్చి ఫాలో చేసి ఇక్కడ మనం గుడి వెనకాల నెంబర్ 13లో వాళ్ళు వెనక నుండి వచ్చేసి ఆ బైక్ని తన్ని కింద పడేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటే దాంట్లో క్యాష్ బ్యాగ్ ఎత్తుకొని పారిపోయారు. పారిపోతున్న సమయంలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ వెనక ఉన్న అతను ఆ బ్యాగ్ బట్టి లాగడంతో కొంత గ్యాస్ కింద పడిపోయింది. వాళ్ళు ఎంత అప్రాక్సిమేట్గా ఒక 25 lakhs కింద పడిపోయిందని అంటున్నారు. 25 పోయిందని అన్నారు. అయితే వీళ్ళు వెంబడించేసరికి కాలనీ వాళ్ళంతా వచ్చి వెంబడించేసరికి వాళ్ళు మాస్కులు పెట్టుకొని ఫేస్ మొత్తం కవర్ చేసేసారంటే ఓన్లీ కళ్ళు వరకే కనిపిస్తుంది. 2 బండికి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా నెంబర్ లేకుండా మేము మామూలుగా గొడవ అవుతుంటే బయటకు వచ్చాము. బయటకు వచ్చి చూసేసరికి వాళ్ళు ఏదో పక్కన ఏదో డబ్బులు పడిపోతే మీరు అదేంటో మేము చూస్తుంటేనే వాళ్ళని తోసి తొందర పారిపోతూనే ఉన్నాడు. అతను స్కార్ప్ కట్టుకున్నాడు. ఎంతమంది రండి? 2. ఎట్లా వచ్చారు? స్కూటీ మీద యాక్టివ్. వీళ్ళు ఎంతమంది? వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. వీళ్ళని ఫాలో చేస్తారు కావచ్చు. అక్కడి నుంచే ఫాలో చేస్తున్నారు కావచ్చు. వీళ్ళు వెనకాలే వచ్చారు. हैदराबाद में 2 घंटे के अंदर 6 खवातीन के गले से छीन लिया गया जेवर।
हैदराबाद में आज सुबह रहजनों ने दहशत मचा दी। सुबह की अवलिन सातों में शहर के करीब 6 मुकामात पर खवातीन के गले से सोने के जेवरात छीन लिए गए। उपल, नाचारम, उस्मान यूनिवर्सिटी और दीगर इलाकों में बाइक पर गश्त करते हुए रहजनों ने सड़कों और गलियों से गुजरने वाली खवातीन को निशाना बनाया। रहजनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। तेलंगाना में स्कूलों और कॉलेजों को संक्रांति के तातीलात का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर स्कूलों की तातीलात का ऐलान किया है। तमाम स्कूलों में 13 से 17 जनवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। कुल 5 दिन छुट्टियां रहेंगी। स्कूल 18 तारीख को दोबारा खुलेंगे और जूनियर कॉलेजों को 13 से 15 तक छुट्टियां दी गई हैं। महकमे तालीम ने ऐलान किया है कि क्लासेस 16 तारीख से दोबारा शुरू होंगी। हिंदुस्तान में कोरोना के फाइल केसेस की तादाद 2509 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अफराद की मौत। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6 फाइल केसेस कम हुए हैं, जिससे कुल तादाद 2509 हो गई है और फाइल केसों की शरह 0.1% है। दरअसल कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से 2 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,30,718 हो गई है और अमवात की शरह 1.19% बरकरार है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत ने हफ्ते को कहा है कि सुबह 7 बजे तक 220.12 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 56,997 वैक्सीन लगाई गई हैं। कुकटपल्ली में ज़ेरे तामीर इमारत को हादसा। चौथी और 5वीं मंजिल के लिए स्लैब का काम करते हुए अचानक स्लैब गिर गई। बाकी मजदूर, जिनको शुबा है कि 2 मजदूर तैयार मिक्स के नीचे फंसे हुए हैं। फिलहाल एक शख्स के सर पर चोट आई है और इसे पुलिस ने मुकामी निजी अस्पताल ले जाया गया है। మరి ఇంకేం జరుగుతుంది మాలను మేస్త్రి పైకి రమ్మను నాకు ఈ బాబు వెళ్ళారు ఈ బాబు వెళ్తాడితే ఆ బాబు ఇంక ఎక్కతేమన్నాడు కుమిలిపోయింది అది ఎలా కూలింది అసలు మరి జలం కూలిందని మేము కింద ఉన్నాం మరి మేము గుబ్బు మనకంతా మేము పరుగులెట్టి వెళ్ళిపోయాము మరి కొండమాలలో ఇద్దరు కలిపిరని అంటారు మరి గల్లా ఉంది మరి వాళ్ళకే తెలియాలి కొండమాల సంగతి అయితే మాకైతే మా మనుషులు మట్టుకైతే ఉన్నాం మేము ఇప్పుడు ఎవరు కనిపించట్లేదు అంటున్నారు వాళ్ళు చెప్తారు హిందీ మాకు రాదు సార్ వాళ్ళకి ఇది వస్తుంది అనమాట హిందీ వస్తుంది మాకు హిందీ రాదు సెంటరింగ్ వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు మేము ముగ్గురు ఉన్నాము మేస్త్రీలు ఇద్దరు ఉన్నారు అవునవునవును ఇప్పుడు కరెక్ట్గా బీజేపీ ఆఫీస్ వెనకగాలి బీజేపీ ఆఫీస్ రోడ్లో వస్తే మసీద్ దాటగానే లెఫ్ట్ चंचलगुड़ा आजमपुरे के अवैसी अस्पताल में डॉक्टर अंजुम सुल्ताना शोहर एजाज रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं और इनके घर पर सीबीआई ने की तलाशी और ऐसा लगता है कि सीबीआई की तलाशी देर रात गए तक जारी रहेगी। पंजाब हुकूमत के काबीना वजीर फौजा सिंह सरारी का इस्तीफ़ा बदउनवानी के इल्ज़ामात का कर रहे थे सामना। चंडीगढ़ पंजाब के काबीना वजीर फौजा सिंह सरारी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। फौजा सिंह पर हाल ही में करप्शन में मुलविस होने का इल्ज़ाम था। कांग्रेस समेत हज़्ब अख्तलाफात के लीडरान ने फौजा सिंह को बरतरफ करने का मुतालबा किया था।
दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 9 साला रिकॉर्ड, 1.5 तक गिरा दर्जे हरारत। दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और ये सीज़न का सबसे सर्द दिन रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में भी राजधानी में सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पहाड़ों पर मुसलसल बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ नज़र आ रहा है। दारुलहुकूमत दिल्ली समेत पूरे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में सर्दी की लहर जारी है। दिल्ली में सर्दी मुसलसल नए रिकॉर्ड बना रही है। तुनिशा शर्मा मौत मामला, अदाकार शीजान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। अदाकारा तुनिशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार शुदा अदाकार शीजान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज मुलतवी कर दी गई है। वसाई अदालत अब इस मामले पर 9 जनवरी को समाअत करेगी। कोर्ट में जब आज मैटर कॉल आउट हुआ है, कंप्लेनेंट की तरफ से उनके वकील अपीयर हुए हैं, जिन्होंने एक एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल किया है ऑन द ग्राउंड की तरुण शर्मा जी हाईकोर्ट में व्यस्त हैं, प्लस वनीता जी चंडीगढ़ में है, जिस वजह से ये मैटर में को आज एडजॉर्न किया जाए और अगली तारीख 13 जनवरी की दी जाए। जो कोर्ट ने एडजॉर्नमेंट एक्सेप्ट किया, बट 9 जनवरी को उनको उनका से फाइल करने के लिए कहा है और उसी दिन सुनवाई करेंगे। तो 13 जनवरी तक की टालने की मांग की थी, क्या वजह मानते हैं आप? और आपने एक मुद्दा भी रखा कोर्ट में कि ऑलरेडी इसमें 14 दिन हो चुका है, 7 दिन कस्टडी का, पुलिस कस्टडी और अब न्यायिक हिरासत का। देखिए, कोर्ट की बातें हैं वो यहाँ नहीं करते हैं। बाकी एडजॉर्न हो गया है मैटर अब मंडे दोपहर में सुनवाई हुई। पुलिस ने रिप्लाई को लेकर क्या कहा? तो कोई रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया था इस पूरे केस में? पुलिस ने अपना से फाइल कर दिया है। सरकारी पक्ष को अभी अपना वकील को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है और कंप्लेनेंट के जो वकील हैं अपना पक्ष सोमवार को रखेंगे। सर, मंडे को क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? मंडे सुनवाई होगी। बेल की उम्मीद है मंडे? उसी दिन चांसेस हैं ऑर्डर के या फिर समय लगेगा आपको लगता है? देखिए, न्यायपालिका का काम या उनका जो भी ऑर्डर करने का तरीका है वो मैं कमेंट नहीं कर सकता। कोर्ट अपना काम करेगी, हम अपना काम मंडे को करेंगे। सर, आपने बेल एप्लीकेशन के लिए क्या ग्राउंड दिया है? किस ग्राउंड पर जो है मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे। ग्राउंड ऑलरेडी हमने लिखित में दिया है, यहाँ उसके लिए हम डिस्कस नहीं करते। इस साल होने वाले G7 सरबराही इजलास में जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान को मद्दू कर सकता है जापान इस साल मई में मुनक़दा होने वाली G7 सरबराही कॉन्फ्रेंस में जनूबी कोरिया के सदर यून सुक यूल के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के लीडरों को मद्दू कर सकता है। जापानी अखबारों यूमेरोजी शिब्योन से सरकारी ज़राए के हवाले से हफ्ते को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। दिल्ली में नौजवान खातून को कार से घसीटने का वाक़या भूलने से पहले ही हरियाणा में एक और जुल्म हुआ। इस वाक़े के चौंका देने वाली वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर बैठने से इनकार करने पर एक शख्स ने नौजवान खातून को हेलमेट से मारा। गुरुग्राम के वाक़े की चौंका देने वाली CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हिंदुस्तान में हमजिन्स परस्तों की शादी का मसला, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को भिजवाई नोटिस। बाज़ मगरबी ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी हमजिन्स परस्तों की शादियों को कानूनी मंजूरी देने का मुतालबा बाज़ गोशों से मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में दाखिल हमजिन्स परस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी दिलाने वाली दरख्वास्तों को अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया है। ये मामला चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस P.S. नसीमा और जस्टिस P.S. नसीमा की बेंच के सामने फहरिस्त बन गया था। बेंच ने इस मामले में मरकज़ी हुकूमत को नोटिस भेजते हुए 15 फरवरी तक जवाब भी मांगा है। इस मामले पर समाअत के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। 6 साला तालिब इल्म की फायरिंग में टीचर जख्मी, अमेरिका के स्कूल में वाक़या। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात का सिलसिला जारी है। वर्जीनिया के रिचनेक एलिमेंट्री स्कूल में 6 साल तालिब इल्म ने टीचर पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी होने वाली टीचरों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि न्यू पोस्ट सिटी वर्जीनिया में होने वाले वाक़े में कोई और तालिब इल्म ज़ख्मी नहीं हुआ। वर्जीनिया के मेयर फिलिप जूनियस ने कहा है कि इस मामले में मुलजिम 6 साला लड़के को पुलिस ने अपने तहवील में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि तालिब इल्म और टीचर के दरमियान झगड़ा हुआ। इसके बाद
बाद लड़के ने फायरिंग कर दी। न्यूपोर्ट पुलिस चीफ स्टूडियो ने कहा है कि इन्हें दोपहर 2 बजे के करीब फायरिंग के बारे में कॉल मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही इनकी टीम वहां पहुंच गई। आला पुलिस अफसरान ने कहा है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। ताहम पुलिस ने इस मामले पर वाज़ेह नहीं किया कि तालिब इल्म की जानिब से फायर की गई बंदूक कहां से आई। इस वाक़े के बाद प्राइमरी स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद बार भारत का झंडा लहराने वाली सानिया मिर्ज़ा दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के बाद टेनिस को अलविदा कह देंगी। ये टूर्नामेंट आइंदा माह फरवरी में दुबई में खेला जाएगा। भारत को 6 बड़ी चैंपियनशिप जीतने वाली सानिया मिर्ज़ा ने बहुत कम अरसे में रिटायरमेंट होने का फैसला किया है। सानिया मिर्ज़ा का करियर शानदार रहा है। इन्होंने 6 बड़ी चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के लिए तमगे जीते हैं। वो 3 बार डबल्स और 3 बार मिक्स्ड डबल्स का टाइटल जीत चुकी हैं। इन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009 के मिक्स्ड डबल्स में कामयाबी हासिल की। इस दौरान हिंदुस्तानी तजुर्बेकार महेश भूपति इनके साथी थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी के बाद वो भारत के लिए खेलती रहीं। भारत के लिए टेनिस में इनकी अहम शराकत की वजह से सानिया मिर्ज़ा को हुकूमत की जानिब से अर्जुन अवार्ड से कई एजाज़ात भी नवाजा गया, जिनकी फहरिस्त कुछ यूँ है कि पद्मश्री अवार्ड 2006 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2015 और पद्म भूषण अवार्ड 2016 में। सानिया मिर्ज़ा ने साल 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की। इनकी ये शादी सुर्खियों में रही। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम अजान मिर्ज़ा मलिक है। हालांकि गुज़िश्ता चंद माह से सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की तलाक़ की खबरें वायरल हो रही हैं, लेकिन ये खबर महज अफवाह निकली और इस खबर के वायरल होने के बाद दोनों को कई बार एक साथ देखा गया है। 25वां उर्स शरीफ अल्लामा मीरा सैयद शाह मोहम्मद हबीबुल्लाह क़ादरी अल जिलानी अल मारूफ रशीद पाशा रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ अमीर जामे निज़ामिया का 18 जुमादी सानी बमुताबिक 11 जनवरी बरोज़ चारशंबे को इहाते दरगाह शरीफ हज़रत मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पुराने पुल में मुक़र्रर हैं। खानका शरीफ क़ादरिया जिलानिया की उर्स कमेटी की बमूजिब 25वां उर्स शरीफ जिगर गोश है। हुज़ूर गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मीरा सैयद शाह मोहम्मद हबीबुल्लाह क़ादरी अल जिलानी बामारूफ रशीद पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ा अमीर जामे निज़ामिया का 18 जमादुल सानी बामुताबिक 11 जनवरी बरोज़ चारशंबे को आहाते दरगाह शरीफ हज़रत सैयद शाह मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पुराने पुल में मुक़र्रर है। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 25वां उर्स शरीफ हुज़ूर जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा मौलाना मीरा सैयद शाह मोहम्मद हबीबुल्लाह क़ादरी अल जिलानी अल मारूफ रशीद पाशा साहब क़िबला साबिक़ा अमीर जामे निज़ामिया का 25वां उर्स शरीफ बतारीख़ 11 जनवरी बरोज़ चारशंबा 18 जमादी उस्सानी बामकाम दरगाह शरीफ हज़रत सैयदना मूसा क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह करीब पुराना पुल पर अमल में लाया जा रहा है, जिसकी सदारत शहज़ादा हुज़ूर गौसे आदम हज़रत मौलाना मीरा सैयद शाह इमादुद्दीन क़ादरी अल जिलानी अल मारूफ हामिद पाशा साहब क़िबला जानशीन व सज्जादा नशीन हुज़ूर जलालतुल इल्म व हुज़ूर बद्र मिल्लत फरमाएंगे, जिसकी निगरानी शहज़ादा हुज़ूर गौसे आदम हज़रत मौलाना मीरा सैयद शाह नजमुद्दीन क़ादरी अल जिलानी अल मारूफ साक़िब पाशा साहब क़िबला सज्जादा नशीन हुज़ूर शहनशाही विलायत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज ज़ोहर ख़त्म कुरान का आगाज़ होगा और बाद नमाज मगरिब क़सीदा बुर्द शरीफ के साथ शहर हैदराबाद के मुमताज़ व मारूफ उलमा किराम के खिताबात होंगे। चलिए बाद नमाज असर शहर हैदराबाद के मुमताज़ व मारूफ उलमा किराम के खिताबात होंगे। बाद नमाज मगरिब संदर माली पेश की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज इशा खानक़ाह हुज़ूर जलालतुल इल्म व हुज़ूर बद्र मिल्लत शाहगंज में तनावुल ताआम का अहतमाम किया जाएगा और महफिल समा का इनेकाद अमल में लाया गया है। तमाम मुशाक़ान रसूल व ग़ुलामान अहले बैत से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। मंगलहाट पीएस हदूद के तहत सीतारामपेट इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन के अलावा सीतारामपेट रोड पर कचरे में आग लगने का मामूली वाक़या डिवीज़न नाइट ड्यूटी ऑफिसर इंस्पेक्टर हबीब नगर सैयद बाबू मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को कॉल की। फायर ब्रिगेड अमले ने थोड़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया।
मुगलपुरा उर्दू घर में उर्दू कॉन्फ्रेंस और उर्दू ज़बान वालों को रोज़गार से जोड़ने। तेलंगाना उर्दू फॉर्म मजहर एजुकेशनल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से उर्दू घर मुगलपुरे में उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इसके खुसूसी मेहमान डॉक्टर सुधा जैन, इंडिया पैसिफिक, मोहम्मद नाजिम अली, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निज़ामबाद, एच मुस्कान खान, वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना मोहम्मद बशीर अली, वाइस प्रेसिडेंट कारवान उर्दू डॉक्टर S.A. मजीद, सीनियर फिजिशियन पैटर्न पीस कमेटी, एक्स मेंबर MDF सोशल वर्कर। इस उर्दू कॉन्फ्रेंस की सदारत अब्दुल रब अंसारी, सदर तेलंगाना उर्दू फॉर्म ने की। इस मौके पर सभी शिरका ने उर्दू ज़बान से तालीम हासिल करने वालों को रोज़गार से मरबूत करे ताकि उर्दू पढ़ने वाले रोज़गार हासिल करें। रियासत के हर घर तक फ्लाई स्कीमात के फ़वाइद पहुँच रहे हैं। KTR का बयान। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तहक़ीक़ के वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत फ्लाई स्कीमों को मनसूबाबंद तरीक़े से नाफिज कर रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रियासत के हर गरीब ख़ानदान तक फ़वाइद पहुँचे। 8.91 करोड़ रुपए की लागत से कायम किए जाने वाले थेरपल्ली और गोटपल में हैंडलूम क्लस्टर का जुमे को संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बारहा कहा है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। किसी भी हुकूमत की तासीर का सिर्फ पैरामीटर, इसलिए BRS हुकूमत ने तमाम तबक़ात के लोगों के फ़ायदे के लिए फ्लाई स्कीमें शुरू की हैं। बाद के कोहेड़ा में थोक मछली बाजार कायम किया जाएगा। मवेशी पालने और माही परवरी के वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि शहर के मज़ाफ़ात में कोहेड़ा में 50 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ पर जदीद सहूलियात के साथ एक होलसेल मछली बाजार कायम किया जाएगा। श्रीनिवास यादव, जिन्होंने जुमे को यहाँ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, कहा कि मौजूदा मछली बाजार थोक मार्केट के साथ साथ एक खुर्दा बाजार, कोल्ड स्टोरेज और कैंटीन की सहूलियात होंगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना क़याम के बाद से माही परवरी के शोबे में ज़बरदस्त तरक्की हुई है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुनासिब फ़ंड मुख्तस करके इस शोबे की बड़ी पैमाने पर हौसला अफजाई कर रहे हैं। KTR ने BJP को चैलेंज किया है कि वो तेलंगाना को गैर मुनसिफाना टैक्स की मुंतकली को गलत साबित करे। रियासत को फंड्स की मंजूरी से मुतालिक इसके झूठे दावों के लिए भारतीय जनता पार्टी BJP फाड़ते हुए और रियासतों को टैक्सों की गैर मुनसिफाना मुंतकली के अपने दावों को गलत साबित करने के लिए चैलेंज करते हुए IT और सनत के वजीर KT रामाराव ने कहा है कि मरकज़ ने 2000 करोड़ रुपये जमा किए हैं। गुज़श्ता 8 सालों में टैक्स के जरिए तेलंगाना से 3.65 लाख करोड़ रुपये मिले, लेकिन इसके बदले में रियासत को सिर्फ 1.68 लाख करोड़ रुपये मिले। मरकज़ी फंड्स की मुंतकली के बारे में मरकज़ी वज़ीर सियाहत G किशन रेड्डी के दावों का मुकाबला करते हुए वज़ीर सनत ने कहा है कि तेलंगाना से वसूल किए गए टैक्स दर हकीकत BJP की हुकूमत वाली पसमानदा रियासतों में मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए